आप ये कहना चाह रहे हैं कि डेमोग्राफी जान करके बदली जा रही है उत्तराखंड की? हाँ, बहुत बहुत तरह की इसके पीछे मजहबी साजिश हैं, जिसको मैं हमेशा कहता हूँ, ये जो मजहबी उन्माद जब आतंकवाद में, मजहबी आतंकवाद में जब तब्दील हो जाता है, फिर उसके बाद राजनीतिक उन्माद आ जाता है, फिर उसके बाद जो है इंटेलेक्चुअल उन्माद आ जाता है, तो ये इसके पीछे कुछ कॉर्पोरेट खड़े हो जाते हैं, उनको फंडिंग करते हैं, तो कॉर्पोरेट टेररिज्म आ जाता है। तो ये कॉर्पोरेट टेररिज्म, ये पॉलिटिकल टेररिज्म, ये रिलीजियस टेररिज्म, ये इंटेलेक्चुअल टेररिज्म जो है उसका परिणाम क्या होता है आपने देखा। एक बेटियों की शादी करते हैं नाम बदल करके और उनको प्रलोभन दे करके, अलग अलग तरह से उनका माइंड वॉश करके, और फिर जिसमें के 50-50, 100-100 टुकड़े काट करके और फिर उनको कुत्तों को खिलाते हैं। ये तो हैवानियत की पराकाष्ठा है, ये तो कतई मंजूर नहीं हो सकता हिंदुस्तान में। लेकिन ये डेमोग्राफी क्या नेचुरली नहीं बदल रही है? अब अगर एक आबादी और किसी एक धर्म की आबादी अगर उत्तराखंड में आकर बस रही है, वहाँ पर उनके परिवार बस रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो इसके पीछे साजिश क्यों नजर आती है? उत्तराखंड में 250 मीटर से ज़्यादा कोई लैंड नहीं ले सकता बाहर का आदमी। तो क्या भूमि पर भी अतिक्रमण हो रहा है क्या? एक बात। दूसरी बात, भाई वहाँ से तो लोगों का पलायन हो रहा है। उत्तराखंड के पहाड़ों को तो मैंने तो वहाँ जन्म भले ही यहाँ पर प्लेन में पाया, लेकिन मेरा तो आध्यात्मिक जीवन तो पूरा पहाड़ों में बीता है। तो वहाँ से लोग पलायन कर रहे हैं और ये जाकर के बस रहे हैं, तो कौन सा वहाँ पर क्या, कौन सी दौलत है, कौन सा ऐश्वर्य वहाँ पर छिपा हुआ है? क्या मिनरल्स हैं, क्या है वहाँ पर? तो कुछ ना कुछ तो होगा ना इसके पीछे। तो साजिश क्या है, वो कौन, उसके कहाँ से उसके तार जुड़े हैं, क्या उनका टारगेट है, ये तो अगली बात हो सकती है, लेकिन ये सामान्य स्थिति नहीं है मीनाक्षी जी। एक खबर मैं आपको बताती हूँ, कल ही एक खबर आई थी और उदयपुर का कन्हैया लाल मर्डर केस एक ऐसा केस था, उसने तो पूरे देश को आंदोलन, सिर तन से जुदा, बहुत खतरनाक जुदा जैसी खबर जब सामने आई थी तो हैरान कर देने वाली ये स्थिति थी। देखिए, देवभूमि रक्षा अभियान के संस्थापक हैं स्वामी दर्शन भारती, उन्हें धमकी दी गई फिर तन से जुदा की। नहीं, देखिए ये क्या बात हुई। जैसे मैं आज बात कर रहा हूँ और मैं अपना कोई ओपिनियन दे रहा हूँ, आप कहेंगे स्वामी रामदेव का सिर तन से जुदा कर देंगे, तो ये तो क्रूरता है, ये तो बहुत बड़ा मजहबी उन्माद, आतंकवाद है। इसी को मैं रिलीजियस टेररिज्म कह रहा था। ऐसे इस देश के अंदर किसी को अनुमति नहीं है कि कोई किसी का सर कैसे तन से जुदा कर देगा, कैसे काट देगा। कोई कतलेआम करेंगे या कोई मुगलों का शासन चल रहा है, औरंगजेब का शासन चल रहा है क्या, कि जो है जितने मुंडे लेकर के आओगे उतनी आपको सोने की असरफियाँ मिलेंगी। इस्लाम कबूल कर लो, छोटी कटवा लो, जनेऊ कटवा लो, नहीं तो मुसलमान बन जाओ, नहीं तो मार दिए जाओगे। ये अब नहीं चलने वाला। तो ये कोई भी इस तरह की हरकतें कर रहा है, उसको कानून के दायरे में गिरफ्तार करके उसको जेल भेजना चाहिए, और किसी की को भी इस तरह की हिमाकत नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर मैं विरोधी दलों की बात सुनूं तो वो ये कहते हैं कि दरअसल ये एक सिस्टमैटिक तरीके से इस तरीके के बयान दिए जाते हैं और फिर दिलवाए भी जाते हैं, क्योंकि इससे पोलराइजेशन करना बहुत आसान हो जाता है। चुनाव बहुत दूर नहीं है। मैं किसी भी प्रकार के पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण के लिए कि वोट की राजनीति के या किसी भी प्रकार से समाज में नफरत के, हिंसा के पक्ष में नहीं। मैं तो हमेशा कहता हूँ प्रेम और मोहब्बत से रहना चाहिए। जो है हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी कहते हैं, सब नर करें परस्पर प्रीति, चले स्वधर्म निरत श्रुति नीति। ये सनातनी संस्कृति कभी सनातनी संस्कृति नहीं हो सकती। तो हमने कभी भी धर्म के नाम पर, खास करके सनातन धर्म के नाम पर, हमने कभी हिंसा, क्रूरता नहीं की है। कोई दुनिया में एक भी व्यक्ति नहीं कह सकता कि हमने आर्थिक प्रलोभन दे करके या राजनीतिक ताकत के बल पर हमने किसी का मजहब बदला है। और मैं तो कहता हूँ आने वाला समय योग धर्म का होगा। इसलिए मैंने इस बार इंटरनेशनल योग डे का भी थीम रखा है, युग के लिए योग, आत्मनिर्भरता के लिए योग, रिजुविनेशन के लिए, जो लोगों के लीवर, किडनी, ब्रेन आदि सेल्स, ऑर्गन रीजनरेट हो गए, उनको रिजुविनेट करने के लिए योग, आयुर्वेद। तो एक बहुत बड़ा अभियान है। पूरी दुनिया अब सनातन धर्म की शरण में तो आएगी, लेकिन युद्ध के बल पर नहीं, पैसे के बल पर नहीं, प्रलोभन के बल पर नहीं, और लव जिहाद जैसे कुकृत्य और पाप के बल पर तो कतई नहीं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।